Hello student, myself Shrikta Das, Assistant Professor of Graduate School College for Women, जमशेदपुर। आज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में हम लोग करेंगे एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। क्रॉसिंग ऑफ चेक प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। ये क्या होता है? देखिए, नॉर्मली हम लोग चेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, चेक में जो साइन करता है वो कौन होता है? ड्रॉअर। ठीक है, जिसको पे किया जाता है वो होता है पेई, और जिस बैंक का नाम लिखा रहता है, जिस बैंक का चेक होता है वो होता है ड्रॉई। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडोर्समेंट का क्या मीनिंग होता है। देखिए, जनरली होता क्या है, एक चेक है, उसमें देखिए पे, फॉर एग्जांपल ए ड्रॉअर हो गया और बी हो गया पेई। ठीक है, अब ए को तो पे करना है बी को, तो पेई में बी का नाम हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें 1 लाख रुपीज़ आप लोग मान लीजिए कि लिखा है। तो अब क्या करना है कि अब बी को सी को पे करना है। तो अगर ए बी को पे कर रहा है तो वो चेक बैंक में जाके जमा करेगा, फिर उसको अमाउंट मिलेगा, फिर वो सी के लिए एक चेक लिखेगा। तो इसमें 2 दिन तक लग सकता है, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर थर्ड पार्टी को इमीडिएटली पेमेंट करना है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? सी है। तो बी क्या करेगा ना, चेक के जस्ट पीछे पे टू सी लिख के साइन कर देगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोर्समेंट। क्या किए? बी के नाम पे जो चेक था वो सी को ट्रांसफ़र कर दिया। सेम वे में अगर सी को किसी और पार्टी को पे करना है, डी को पे करना है, तो डी को सी क्या करेगा? चेक के पीछे पे टू डी एंड साइन कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विनिमय पत्र का हस्तांतरण करने के उद्देश्य से प्राप्त बिल के पीछे की तरफ अपना हस्ताक्षर करके दे दिया जाता है। तो इसे विनिमय बिल को बेचान या पृष्ठांकन कहा जाता है। ठीक है, एंडोर्समेंट व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof on a slip of paper there too or so sign for the same purpose। सेम पर्पस के लिए साइन करके ये थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। to be complete as a negotiable instrument he is said to be endorsed the same and called the endorser। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में पहला क्या है? एंडोर्समेंट इन बैंक जनरल। एंड एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ब्लैंक और जनरल व्हेन द एंडोर्सर पुट हिज सिग्नेचर ओनली ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड डज नॉट राइट द नेम ऑफ एनीवन। ये क्या होता है? जहाँ जो एंडोर्सर होते हैं वो साइन कर देते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, या लेकिन वो नाम नहीं लिखते। टू हुम और टू हुज ऑर्डर द पेमेंट इज टू बी मेड, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और जनरल। Next, endorsement in full or special. An endorsement is special or in full if the endorser, in addition to his signature, also mention the name। यहाँ पे क्या है? स्पेशल मीन्स पर्टिकुलरली नाम लिख दिया जाता है कि किसके लिए वो किसके लिए बिल को एंडोर्स कर रहा है। टू हुम और टू हुज ऑर्डर द पेमेंट इज टू बी मेड। देयर इज डायरेक्शन एडेड बाय द एंडोर्स टू द पर्सन। यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है। स्पेसिफाइड कॉल द एंडोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु नाउ बिकम इट्स पेई entitled for the money due on the instrument। कंडीशनल एंडोर्समेंट, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं? The conditional endorsement is negotiation which take effect on the happening of a stated event or not otherwise। Section 52 of the Negotiable Instrument Act 1881 provide that the endorser of a negotiable instrument may by express word in the endorsement exclude his own liability or make such liability or the right of the endorsed to receive the amount due to specified event although such event may never happen। ये क्या होता है? यदि किसी विनिमय साध्य विपत्र का पृष्ठांकन में सब स्पष्ट शब्द में किसी घटना का निर्देश करे जिसके घटित होने पर, मतलब कि यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना होगा और वो कंडीशन कंप्लीट होने पर ही विपत्र का रकम चुकानी होगी, अथवा पृष्ठांकित को विपत्र की रकम प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ऐसे पृष्ठांकन
सशर्त पृष्ठांकन कहा जाता है। कंडीशन के साथ इसको इंडोर्समेंट किया जाता है। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट है। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट क्या है कि सामान्यतः पृष्ठांकित का विपत्र पर और आगे पृष्ठांकन करने का पूरा अधिकार होता है, परंतु धारा 50 के अनुसार जब कोई पृष्ठांकन करते समय, ठीक है, एंडोर्समेंट करते समय उसे आगे हस्ताक्षर करने पर रोक लगा दे तो उसे प्रतिबंधित पृष्ठांकन कहा जाता है। इसका भुगतान केवल इसी को पर्टिकुलर जो नाम दिया जाएगा उसी को करना है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट सीक टू पुट इन द प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड सील इट्स फर्दर नेगोशिएबल। दिस मे साउंड लाइक अनयूजुअल बट द एंडोर्स इज वेरी मच विद इन हिज राइट इफ ही सो साइन दैट subsequent transfer is restricted. This prevents the risks of unauthorized person obtaining payment through fraud or forgery and the drawer losing his money. यहाँ पे fraud होने का chances रहता है। उसके बाद है आपका facultative endorsement. Facultative endorsement क्या होता है? यह है कि पृष्ठांकन किस प्रकार में पृष्ठांकन करने वाला व्यक्ति या तो अपने किसी अधिकार को कम कर देता है या जिम्मेदारी को बढ़ा लेता है। उदाहरण के लिए लिखकर हस्ताक्षर कर दिया जाए कि भुगतान ना होने पर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गए एंडोर्समेंट के टाइप। ओके, थैंक यू।